नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पायल कुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे खास चैनल में ज्योतिष टॉक में। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं एक अहम मुद्दा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य कृष्णा शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी के घर में एक दीवार पर घड़ी लगी होती है, लेकिन ये घड़ी कब और कहाँ लगानी चाहिए ये शायद ही लोगों को पता होगा। घड़ी जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कई तरीके से प्रभाव डालती है, जो समय को बलवान बनाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि दीवार पर, कौन सी दीवार पर और कौन सी दिशा पर घड़ी लगाएं, जिससे कि शुभ और अशुभ के जो प्रतीत है वो आपको पता लगे। सबसे पहले मैं जो है ज्योतिष टॉक के चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कई लोग जो है घड़ी को अगर गलत दिशा में लगा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत खराब आता है। कई लोग जो है घर के दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा अशुभता की निशानी होती है। जो व्यक्ति घर उस दरवाजे से निकल रहा है, जो आ रहा है, वो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेके आ रहा है, और जो जा रहा है उसका समय एकदम आप खराब खुद कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी, अगर आज भी अपने घर में कहीं लगी है तो आप हटा लीजिए, क्योंकि ये घड़ी कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभता लाती है। अगर घड़ी लगानी है आपको, तो घड़ी आपको जीवन में अगर पैसा चाहिए और वो घड़ी आपको उत्तर दिशा की तरफ लगानी चाहिए। अच्छा। उत्तर दिशा की तरफ जो घड़ी लगेगी वो आप पीले रंग की घड़ी लगाएं, बहुत ज्यादा बेहतर रहती है। पीले रंग की घड़ी, सुनहरे रंग की घड़ी, ये बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। यहाँ से क्योंकि हम बात करते हैं कि उत्तर दिशा में धन कुबेर का निवास रहता है। अच्छा। माँ लक्ष्मी का निवास रहता है, और यहाँ से आने वाला जो पैसा होता है वो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। वो जो आर्थिक स्थिति का जो समय होता है, उस समय को आपको सही करना चाहते हैं, उस चक्र को सही करना चाहते हैं, तो आपने गोल जो घड़ी है वो आपने वहीं लगानी है। अच्छा। और पूर्व दिशा की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा की तरफ आप लगाओगे तो जीवन में आप तरक्की करते हो। आपको प्रगति चाहिए, तरक्की चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समय आपको अच्छा अपना बढ़ाना है। आप चाहते हो कि मेरा समय अच्छा रहे, मुझे अपने ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में बैठे तो जरूर आप लगाइए घड़ी। इस तरीके से लगाइए कि आपको जो है घड़ी दिखाई दे पूर्व दिशा की तरफ हो। अच्छा। वो आपके जीवन में आपके अच्छे समय को लाती है और खराब समय को हटाती है। तो इसलिए आपने पूर्व दिशा की तरफ घड़ी लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, तो चलिए इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अमूमन घड़ी जो है शौक के लिए बांधते हैं, तो ऐसे में घड़ी बांधना ही बेहद जरूरी है या फिर जो लोग शौक के लिए बांधते हैं वे भी बहुत जरूरी है? देखिए, इसके अलावा मैं अभी हाथ वाली घड़ी के साथ में हम दो जगह का और आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि हमारे उत्तर में आपने बता दिया, मैंने अब पूरब में बता दिया। अच्छा। पश्चिम की दिशा में आप लगाते हैं, घर में सुख और शांति चाहते हैं, जैसे कि आप डाइनिंग टेबल वगैरह आपने बिछाई है, आप उधर जो है सफेद रंग की घड़ी लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। पूर्व में लाल रंग की, यहाँ पर सफेद रंग की। तो कहीं ना कहीं जो रंगों का जो है पूरा एकदम जो मिश्रण जो आप बता रहे हैं वो जरूरी है, बहुत अच्छा है। और हरे रंग की भी लगा सकते हैं आप इधर, मगर कहीं नहीं लगानी है वो दिशा है आपकी दक्षिण दिशा। अच्छा। क्योंकि दक्षिण दिशा में यहाँ पर कहते हैं हमारे मृतक लोगों का निवास होता है, यहाँ पर पितृ लोगों के निवास होता है, ये यम का निवास है। अच्छा। यहाँ पर लगाना आपके लिए अशुभ होता है। कभी भी आपको दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा जो है आपके हर काम में विलम्ब हो जाता है, हर काम में कोई ना कोई दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, आपको इन सारी चीजों से आपको भुगतना पड़ता है। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा में आपको घड़ी नहीं लगानी है। अब आपने हाथ की घड़ी की बात करी। बिल्कुल। कई लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया तो उन्होंने मोबाइल में ही देखना चालू कर दिया, उन्होंने जो है घड़ी को साइड में कर दिया। बिल्कुल। यदि आप जॉब करते हो और जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगी, कभी भी आपने घड़ी नहीं उतारनी है। घड़ी हमेशा जो है गोल, और वो भी बड़े डायल की घड़ी जो अपने हाथों में बांधनी है। सुनहरे रंग की घड़ी, सिल्वर कलर की जो घड़ी होती है वो ले लीजिए, और ज्यादातर हम आपको कहें कि मेटल जो उसकी होती है, जो कॉपर कलर की, वो भी घड़ी आप बांध सकते हैं। ये घड़ी जो है उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहती है। लेकिन अभी बात करूं तो अभी जिस तरीके से स्मार्ट वॉच जो है वो चलन में है, अमूमन जो देखा जा रहा है वो लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, वो भी ब्लैक कलर की,
तो क्या वो शुभ और अशुभ का कुछ इसमें संकेत है? नहीं, उसमें मैं ये कहूंगी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मैं बात ये है कि जितना इफेक्ट जो है स्मार्ट घड़ी से ज्यादा उस घड़ी पे पड़ता है जो आपने गोल्ड डायल की बड़ी वाली और ब्रांडेड आप बांधोगे। अच्छा, तो उसका असर अलग ही पड़ता है। उसका प्रभाव आप देखेंगे, आपको जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं। उतनी जितनी महंगी घड़ी उतने ही महंगे आपको बड़े बड़े अवसर मिलते हैं। तो ऐसी चीजें दिखती है। स्मार्ट वॉच बांध रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। मगर घड़ी जो है आपकी यहाँ पर मणिबंध, आपकी कलाई से टच होनी चाहिए, जो आपकी कह सकते हैं नाड़ी जो चल रही होती है, नस की धक जो चलती है, वो उसकी हार्ट बीट की जो नसें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका वाइब्रेशन जाना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे हाथ पे भी घड़ी बांधना पसंद करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। कई लोग ऐसा भी शौक रखते हैं जो उल्टे हाथ पे ही घड़ी बांधते हैं। तो क्या हमें जो घड़ी है उसको भी सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में कुछ? ये पायल आपने बहुत अच्छा है। कई लोग मैं भी सीधे हाथ में बांधती हूँ। तो जब तब बांधती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये ग्रह है, इस ग्रह की कई ग्रहों की स्थिति होती है, उन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि मुझे अच्छे समय की जरूरत है। अच्छा। बुरा समय जो हमारा बीत गया है और उस ग्रहों को मैं आगे नहीं लाना चाहती हूँ अच्छे। क्योंकि देखिए, आप ज्यादातर दान पुण्य कुछ करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो इसीलिए हमें अभी प्रेजेंट काल में अभी इसका प्रभाव चाहिए, इस ग्रह की अच्छी स्थिति चाहिए, तो आप सीधे हाथ में बांधेंगे। तो उस दौरान जो है आपको सीधे हाथ में घड़ी बांधनी चाहिए। और यहाँ कहेंगे कि आप उल्टे हाथ में ज्यादातर सभी बांधते हैं, मगर सीधे हाथ में बांधने का ये क्या है, फ्रांस वगैरह, रोमन वगैरह जो कहते हैं पद्धति के अनुसार वहां पर 2 घड़ी बांधने का प्रचलन है, गोल्डन और सिल्वर। बिल्कुल। और साथ ही जो है बड़ी डायल की घड़ी होनी चाहिए, सीधे हाथ में होनी चाहिए। बहुत तरीके के इस तरीके की घड़ी बांधने का एक अलग ही जो है हमारा ज्योतिष विद्या में अलग तरीके से इसके बारे में जानकारी मैं चाहूंगी। फिर कभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल है तब बताऊंगी। फिलहाल तो मैं ये कहूंगी घड़ी नहीं बांधनी, यानी बांधनी छोड़नी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप घड़ी बांधनी अगर छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की भी रुक जाती है। आप सिर्फ अपना मोबाइल देखा, चल दिए, आपके हाथ खाली रहते हैं। लेडीजों के लिए तो चलो चूड़ियां होती है, वो हाथों की कलाइयों को एकदम वाइब्रेशन देती हैं, मगर जेंट्स के लिए तो घड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो घड़ी नहीं पहनते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनका समय रुक जाता है। हाथ में कड़ा डाल लेते हैं और अगर आप घड़ी पहन लेते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा अच्छा करती है, आपके आने वाले समय को और भी ज्यादा शुभ बनाती है। आपके लिए वक्त आपकी हाथ में, आपकी मुट्ठी में हो जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समय को बलवान माना जाता है घड़ी को लेकर। तो जो समय है आपका, वो घड़ी ही तय करती है कि आपका समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। इसी को लेकर आपने देखा और आपने जानने की कोशिश की हमारे ज्योतिष आचार्य जी से कि किस तरीके से उन्होंने आपको बताया कि घड़ी कौन से हाथ में बांधे और कौन से हाथ में नहीं बांधे, और घड़ी पहनना बहुत ही जरूरी है आपका समय जो है उसको अच्छा रखने के लिए। तो ऐसे में ये भी उन्होंने बताया कि आप कौन सी दिशा में जो है घड़ी लगाएं, जिससे कि जो है आपके घर में जो माहौल है वो ठीक बना रहे। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं आपसे ऐसे ही किसी अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।